हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की सीरीज़ का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिम एंड मिनिमा। तो सबसे पहले हम करेंगे छोटे छोटे चैप्टर जिनमें कुछ ट्रिक्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे और फार्मूलाज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा वो होगा हमारा जो थीटा है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो वैल्यू है वो साइन थीटा वो किसके बीच में रहेगी, मतलब क्या रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का डिफरेंस लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम जो थीटा की जो वैल्यू है वो लेंगे सीधी 45 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा 45 डिग्री के ऊपर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इक्वल होंगे तो साइन 45 क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री। अब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 1/√2 ये होगा प्लस 1/√2 ये होगा। जब ऐड करेंगे तब कितना आएगा हमारे पास, तब आएगा हमारे पास 2/√2। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, रेशलाइजेशन करना है। क्या करना है, इसका रेशलाइजेशन करेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। अब देखेंगे जो √2 की वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास, 1.414। तो ये किसके बीच में लाई करेगी, ये हमारी लाई करेगी ग्रेटर देन 1, यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो देखो दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का वो होता है, अगर इस कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, किस कंडीशन में, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इस कंडीशन में अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी +√a² प्लस b², यानी जो a और b है उसका रूट करना है हमें। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस की वैल्यू लेनी है, और तो 2² प्लस 3², तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 13, यानी 2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, 9 + 4 कितना होता है 13। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, √13 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, somirSir.blogspot.com पे ऊपर, जो हमारे यूट्यूब चैनल में उसमें लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे cos² थीटा इक्वल्स टू x + y का होल स्क्वायर अपॉन 4x y इज़ ओनली पॉसिबल वे है। तो ये कब पॉसिबल होगा, हमें वो कंडीशन निकालनी है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू है वो cos² थीटा की वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है cos² थीटा की वो होती है 1। ओके, ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू cos² थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको 1 के इक्वल पुट कर देंगे, किसको, x + y का होल स्क्वायर अपॉन में 4xy इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमारे पास जो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 4xy इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस 2xy। अब ये हमारे पास आ गया 2xy, वो xy ये इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा किसका, x माइनस, सॉरी इधर इसके इक्वल टू में 0 लगा देना, होल स्क्वायर का इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल्स टू y आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम सेंस से, मतलब ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे x इक्वल्स टू वाई पुट करके हो गया, और यार x इक्वल्स टू -y पुट करके, इस तरह से क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 tan² थीटा प्लस 9 cos² थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो बतानी है। देखो बच्चों, अगर इस कंडीशन में अगर मिनिमम वैल्यू पूछ ले, यानी क्वेश्चन क्या आ जाए, a tan² थीटा प्लस b cos² थीटा, इस कंडीशन में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू, क्या हम बात करेंगे मिनिमम वैल्यू की, तो वो हो जाएगी हमारे पास 2√ab। आप चाहे तो इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो। तो a हमारे पास कितना है, 4 है, और b हमारे पास 9 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 × 9 36,
4 9 से 36, यहाँ से 6 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन है वो भी आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। उसके बाद है ना मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखो इस कंडीशन में हमारे ऑप्शन क्या है 0 3 2 1। आप चाहो तो ऑप्शन मतलब थीटा की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो इसकी। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, 10 कह रहा हूँ। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर इस तरह का जो कोई क्वेश्चन दे दे एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कोस स्क्वायर थीटा, अगर इस तरह का जो कोई क्वेश्चन दे दे और मिनिमम वैल्यू के लिए हमें पूछे, तो हमें मिनिमम वैल्यू के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है, एक्स बड़ा है या फिर वाई बड़ा है। हम लोग वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स है, ओके, देन देन वाई विल ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू एंड एक्स इज़ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, जो भी आपको इनमें से बड़ा दिखे वहीं इसकी बड़ी वैल्यू हो जाएगी और जो कम दिखे वो कम वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 होगी, लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी ऑप्शन 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कोस के कॉस 4 थीटा। यहाँ से देखो हमारे पास एक इनक्वलिटी है वो हम यूज़ करने वाले हैं इसमें के अंदर। जो इनक्वलिटी है वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये इनक्वलिटी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा इक्वल्स टू प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और क्या है कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे साइन थीटा की वैल्यू पुट करके देखेंगे। मान लो हमें किस ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगी जब इनमें से या तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाए या फिर ये 1 हो जाए। अब देखो ये 0 और 1 तो किसी कंडीशन में होने से रहा, और ये उल्टा 1 और 0 हो जाएगा। 45 पे पुट करके देखोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हमें 90 पुट करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 90 एंड 0 कुछ भी पुट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 0 डिग्री टू थीटा और 90 डिग्री। अब इनमें से कौन सा सही है वो हमें देखना है। तो इस कंडीशन में हमें थीटा की वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंडीशन पुट करेंगे पुट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करेंगे तो कोस 60 क्या होता है हमारे पास 1/2। हम मतलब ऐसी वैल्यू पुट करनी जो रूट में ना आए। और कोस स्क्वायर 60 क्या होता है वो हो जाएगा हमारे पास 1/4। तो अब देख लेते हैं 1/2 बड़ा है 1/4 से। तो ऐसी कंडीशन देख लो जहाँ पे कोस थीटा बड़ा हो कोस स्क्वायर थीटा से। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक में है, ऑप्शन सी में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आप कोई भी कोस की वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा थीटा की, उससे आंसर हो जाएगा। उसके बाद है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन x/4 प्लस थीटा प्लस 2 कोस x/4 माइनस थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो इस कंडीशन में अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कहें तो हमें इन दोनों को किसके इक्वल पुट कर देना है 1 के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। देखो 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। इसको हमें मैक्सिमम वैल्यू तक लेके जाना है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी x/4 प्लस थीटा, ये कहाँ पे होती है 90 पे होती है। और ये कहाँ पर होती है x/4 माइनस थीटा, ये कहाँ होती है 0 पे, ऑफकोर्स है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 180 डिग्री और यहाँ से तो थीटा की वैल्यू वो आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री। अब इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 + 1 + 2, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। हाँ तो इसको करके देख लेना, जब वैल्यू पुट करोगे ना तब ये हो जाएगा इसका। सॉरी ये थीटा की वैल्यू नहीं, थीटा की वैल्यू तो हमें पता चल गई, एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू 45 डिग्री और 180 डिग्री, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी। इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास है
एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये जो दो इक्वेशन दे रखे हैं हमने इससे, ठीक है। अगर इक्वेशन समझ में आए तो दोबारा बता देना कमेंट सेक्शन में, इसकी अलग से वीडियो बना दूँगा। अब इससे अगला क्वेश्चन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस cos सेकंड स्क्वायर थीटा। तो देखो इस कंडीशन में जो इसकी लिस्ट में मतलब मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी। देखो इतना हमने क्या था कि tan प्लस cos स्क्वायर आ जाए तो हम उसकी मिनिमम वैल्यू क्या निकालते हैं 2√a भी निकालते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या निकालते हैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होगी 1 होगी। सेकंड स्क्वायर प्लस cos सेकंड स्क्वायर थीटा के लिए हम करेंगे, देखो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो हो गया ये, इसकी जो मैक्सिमम लिस्ट जो वैल्यू होगी वो होगी 1। अब सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस cos सेकंड स्क्वायर थीटा के लिए समझ लो, इसके लिए ये लिख लो सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस cos सेकंड स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी √a प्लस √b और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो √a प्लस √b मतलब 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर 4। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब इन सभी को ऐड कर देंगे 2 प्लस 1 प्लस 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। हमें लिस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखो इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो किस पे होती है, जब थीटा किस में हो बीच में लाई कर है। थीटा इक्वल्स टू हम लेंगे इसके अकॉर्डिंग 45 डिग्री, ठीक है। लिस्ट वैल्यू की बात करें तो tan स्क्वायर एक्स tan 45 डिग्री 1 होता है, cot 45 डिग्री भी 1 ही होता है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। 0 डिग्री हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इन्फिनिटी चला जाएगा और एक 0 चला जाएगा, तो इस कंडीशन में ये फॉलो नहीं करेगा। 30 डिग्री पे हमारे पास √3 आ जाएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ओके। उसके बाद हमारा पास है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है व्हाट इज़ द लिस्ट वैल्यू ऑफ 15 cos स्क्वायर थीटा प्लस 17 sin स्क्वायर थीटा। इसकी तो लिस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम कर लेंगे, ठीक है। दोनों को जब सेम करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 15 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 17 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 17 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा 15 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना बच जाएगा। अब साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कहाँ पर होती है 0 डिग्री का, ओके। तो यहाँ से 15 इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर ये पूछता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 17, ठीक है। जो मतलब बड़ा होगा वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जो लिस्ट होगा वो लिस्ट वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो ये हमारी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।